हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल की। इसकी कल हमने चर्चा की थी इसके ऊपर। सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो है आप पढ़ सकते हैं। कल शाम को हमने वीडियो बनाई थी कि 1 आवर चार्ट के ऊपर जो है तेज़ी के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कितना ऊपर जाएगा वो आप देख सकते हैं कि बाउंस बैक अगर आता है तो कितना आ सकता है ऊपर। चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अभी भी मौजूद है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो वो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, सीखने लायक बात है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर जो है अभी जैसे कि ये जो है रिट्रेसमेंट हमने लगाया है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो गिरावट आई, एक नॉन स्टॉप गिरावट तकरीबन यहाँ पर ऊपर में देखें और नीचे में ये प्राइस आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं प्राइस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका आप रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं। पहली चर्चा हमने की थी, पहला इसका जो रेजिस्टेंट एरिया अगर देखें तो वो है 5 डेज़ का मूविंग एवरेज के आसपास इसको रेजिस्टेंट फील करना पड़ सकता है। बिल्कुल वहीं पर आज इसने अभी हाई बनाया, वहाँ पर पहला इसने रेजिस्टेंट फेस किया है। तेज़ी कितनी रह सकती है वो हम देखेंगे एक के बाद एक। देखिए, कई बार हमने चर्चा की है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। जैसे ही एक रेजिस्टेंस को पार करता है, दूसरा रेजिस्टेंस तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो। जैसे ही एक सपोर्ट टूटता है तो दूसरे सपोर्ट तक आने की संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर इसलिए जो है कई बार हमने चर्चा की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, उसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर अभी देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास आज इसने जो है रजिस्टेंट फेस किया, वहाँ से हल्की सी एक मुनाफा वसूली आई। और ये जो बाउंस बैक आया था वो भी कोई कम नहीं था, 2 से 2.5% के आसपास का बाउंस बैक अगर आप देखेगा। अभी 995 के आसपास है, 1008 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया है। आगे देखते हैं 1 आवर चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ही जो है ये संकेत यहाँ पर दिखा था। आरएसआई की भी हमने चर्चा की थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से ये दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा था। कल इसके ऊपर 5 आवर के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, और आज ज़रा इसको देख सकते हैं। अब तक की अगर बात करें तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास इसके ऊपर गया, वहाँ पर एक रजिस्टेंट भी फेस किया। अभी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो इंट्राडे के अंदर जो है वो भी यहाँ पर जो है सीखने लायक बात है, आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। अभी ये इन दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, इसके ऊपर अभी ये बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब क्लोजिंग कहाँ पर देता है वो मायने रखता है। अभी 11:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, और आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1005 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है आने वाले हफ्ते में। और 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तेज़ी के संकेत दिख रहे थे। मूविंग एवरेज ज़रा देखिए, ऑब्जर्वेशन ज़रा देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी, आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, और यहाँ पर अभी ये ऊपर कामकाज कर रहा है। यहाँ पर वीकली चार्ट अगर देखेंगे, और भी एक चीज़ देख सकते हैं 5 वीक का मूविंग एवरेज। इसके ऊपर भी हमने कल चर्चा की थी। आज यहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इसके नीचे आया। अब जैसा कि हमने चर्चा की, एक तो 1005, और अगर अच्छा रहेगा अगर इस लेवल के आसपास थोड़ी सी और तेज़ी आ जाए, 1010 के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे दे तो एटलीस्ट ये 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार है। अब इसके बड़े इसका जो है एक जो रजिस्टेंट है उसको आप देख सकते हैं। एक तो ये 50 वीक का मूविंग एवरेज यहाँ पर है, 50% का रिट्रेसमेंट भी है जैसे कि हमने पहले देखा। अभी भी आखिर में भी हम देखेंगे। साथ साथ ये बड़ा रजिस्टेंट जो कि 1100 रुपये के आसपास है, वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज है। जब भी इसको पार करेगा, तब अगर उसको पार करता है तब इसके अंदर जो है मतलब कि इसके लिए अच्छा रह सकता है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में अभी शेयर फंसा हुआ है। और कल ही हमने चर्चा की थी कि भले ही आज यानी कि कल के दिन 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ा था, लेकिन इसके ऊपर वापस से एक रिटेस्ट करने के लिए कहो या फिर ऊपर निकलने की एक कोशिश कर सकता है। अब कोशिश कितनी कामयाब रहेगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी बाजार के ऊपर ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बाजार के अंदर जो देखिए कल 2 दिन से अगर देखेंगे तो बाजार के अंदर गिरावट आ रही थी, इसके अंदर भी गिरावट आई। आज बाजार के अंदर बाउंस बैक आया, इसके अंदर भी बाउंस बैक आया, और कई दिनों से ये जो है करेक्शन चल रहा था इसके अंदर, और कल इसके अंदर तेज़ी के संकेत दिख रहे थे। एक चीज़ और है, जैसे कि 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज देखिए, साथ साथ ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, इसको अगर ये पार करता है, वहाँ पर ये क्लोजिंग देता है, तो इसके अंदर एक फर्दर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। तो इस लेवल के ऊपर भी खास जो है नज़र रख सकते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस से 1050 से 60 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। आज नहीं, अगले आने वाले हफ्ते में भी, सोमवार मंगलवार कभी भी, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पर बुलिंजर बैंक को देखें तो इसकी जो मिडिल लाइन है 1030 के आसपास है। ये भी एक इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है, लेकिन बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ तक तो एटलीस्ट जाने की संभावना इसकी रह ही सकती है। यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास एक गैप भी छोड़ा है, हो सकता है कि ये गैप फिल भी कर दे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे आगे डेली चार्ट के ऊपर, इसके आरएसआई के अंदर हल्की सी एक जो है स्ट्रेंथ दिखाने की आज कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी और अगर तेज़ी आई जाए, यानी कि 1000 रुपये के ऊपर एटलीस्ट ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पर भी ये जो बार
एक बड़े बड़े बन रहे थे एक दिन के मुकाबले दूसरे दिन। आज के दिन अगर देखेंगे तो दोनों ही बार अब तक की बात करें सेम यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि अगर देखें तो हमने बात की कि थोड़ी सी और तेज़ी 5-10 रुपये 15 रुपये की भी अगर तेज़ी आ जाती है इस लेवल से, तो हो सकता है कि ये बार थोड़ा सा छोटा बने, एक हल्का सा ये इस तरीके का कर्व देने की कोशिश करे जैसे कि यहाँ पर इसने दिया था जब इसके अंदर ये तेज़ी आई थी। तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी जो है एक वापस आने की कोशिश कर सकता है, ये कुछ लेवल को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो इन सभी लेवल जो है ये सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट एक यूज़फुल रह सकते हैं। पहला इसका रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि ये 1018 के आसपास, उसके बाद देखें तो 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट 1045, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है 50% का रिट्रेसमेंट अगर ज़्यादा बाउंस बैक आता है तो 1066 के आसपास का प्राइस, और वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज भी है। और इस लेवल के आसपास इसने जो है कुछ जो है काफ़ी वक्त भी बिताया था, 3-4 दिन इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट भी ले रहा था। तो ये अगर तेज़ी आती है तो यहाँ पर इसको एक अच्छा एक जो है रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 1050-60 के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और वो ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। तो अब वापस से समरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1995 का प्राइस, पहला सपोर्ट 980 यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा 950, उसके नीचे देखें तो 920 रुपये का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये फर्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन 1000 से लेकर 1010 का जोन पूरा का पूरा ये जोन है, और उसके बाद देखें तो 1020 से लेकर 1030 का जोन, और उसके ऊपर जैसे कि हमने चर्चा की फिर जो है 1000 से लेकर, एक सेकेंड, ये नहीं बल्कि 1050 से लेकर 1060 का लो। इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे आज क्लोजिंग कहाँ पर देता है, वो मायने रखता है। 1005 1010 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। और जैसे कि ये इसका 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, एटलीस्ट ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल जाए, वहाँ पर भी अगर क्लोजिंग दे दे तो भी ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और वॉल्यूम अभी तो अगर देखें तो ठीक ठाक लग रहा है, 4.5 लाख के आसपास की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, 11:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, और शाम को वापस से इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अगर इस वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।